हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टेशन में। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत के भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बहुत शानदार आपको नोट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। सबसे पहले हम भारत का परिचय जानेंगे। भारत के परिचय में हम सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है महाद्वीप में, जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। अगर हम महाद्वीप में देखें तो भारत की जो स्थिति है वो एशिया के दक्षिण में है, और हम ग्लोब में देखें यह अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत के साथ अन्य कुछ ऐसे देश भी हैं जो एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है MBBSPAIN, MBBS पेन। M का मतलब है मालदीव, B भूटान, B बांग्लादेश, S श्रीलंका, P पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। अगला पॉइंट है ये देश मिलकर दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई संगठन सार्क डाचेस की स्थापना करते हैं। ये सारे देश जो हैं वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सार्क डचेस का स्थापना करते हैं। डचेस की स्थापना सन 1985 में की गई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। पृथ्वी के छोटे रूप में ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के छोटे रूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। आइए हम थोड़ा ग्लोब के बारे में भी जान लेते हैं। ग्लोब को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है जो वो उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पे है, और 20 से भागा हुआ भाग जो है वो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध है 23.5 डिग्री मकर रेखा पर स्थित है। अगला पॉइंट है भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्लोब पर भारत की स्थिति अक्षांश रेखा के आधार पर उत्तर है और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्व में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री N नॉर्थ, दोनों का अंतर 29 होना चाहिए। भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों का अंतर 29 होगा। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है तथा वर्तमान में केंद्र शासित राज्य 8 हैं। आइए यहाँ हम केंद्र शासित राज्यों के नाम जान लेते हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा है दिल्ली, पाँचवा है अंडमान निकोबार, छठा है लक्षद्वीप, सातवां है दादर नगर हवेली और दमन दीव, और 8वां है पांडिचेरी। भारत के पड़ोसी देश भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। बचपन MBA, इसको हम कह सकते हैं बचपन में MBA। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। बचपन में MBA। अब हम देखेंगे कि भारत के वे राज्य जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही राज्य साझा करता है, वो है
लद्दाख। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। भारत में कितने राज्य हैं जो दूसरे देश को स्पर्श करते हैं? 16। टोटल कितने राज्य हैं? 16 16 राज्य हैं जो दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत में 2 केंद्र शासित राज्य हैं जो दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, जो कि अभी हमने देखा लद्दाख के साथ है। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा यह नोट्स पसंद आया होगा। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।